लड़की सिर्फ इसलिए एक नॉवेल के अंदर खींच ली गई क्योंकि उसने उसे बेकार कहा था। लेखक गुस्से से भड़क उठा और उससे कहा, जब तक तुम 10 अरब युआन नहीं कमा लेती तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। अगले ही पल आधिकारिक कहानी शुरू हो गई। मुख्य नायिका पर उसी लड़की जो खलनायिका का रोल निभा रही थी ने कंगन चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। अचानक उसके हाथ ने अपने आप हरकत की और उसने वहां अभी अभी पहुंचे हीरो को थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा हंगामे से गूंज उठा। सब जानते थे कि वह पिछले 8 सालों से हीरो के पीछे पड़ी थी। हीरो तुरंत नायिका के पास गया और अपनी तयशुदा लाइन बोली, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ, मेरा ध्यान खींचने के लिए ये सस्ते हथकंडे मत अपनाओ। लड़की अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और ताने मारते हुए बोली, तुम्हारे परिवार को मेरी जरूरत है, पहले मैं अंधी थी जो तुम्हें पसंद करती थी। इतना कहकर उसने वहीं सगाई तोड़ दी। लेकिन अचानक उसके पिता ने दरवाजे पर उसे रोक लिया और जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए डांटने लगे। लड़की ने बिना सोचे पास खड़े वेटर का हाथ पकड़ लिया और ऐलान कर दिया, अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो इसी से। सबको लगा कि वह पागल हो गई है, लेकिन सिर्फ लड़की जानती थी कि यह आदमी दूसरा हीरो है जो भविष्य में शून्य से उठकर सबसे अमीर इंसान बनने वाला है। और दोनों ने तुरंत शादी का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। हैरान होकर उस आदमी ने पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। लड़की ने मन ही मन सोचा, मुझे तो तुम्हारे पैसे चाहिए। लेकिन बाहर से उसने गंभीरता से कहा, मैं हमेशा से तुमसे गहरा प्यार करती हूँ। तभी पहला हीरो अचानक उनके सामने आ गया और मानने को तैयार नहीं था कि लड़की सच में उसे छोड़ देगी। लड़की ने पहले से पता कहानी का फायदा उठाते हुए हीरो के परिवार के सारे राज खोल दिए। हीरो के पिता डर गए और तुरंत उसे चुप रहने के लिए 10 मिलियन युआन दे दिए। अगले दिन लड़की निवेश के लिए एक चैरिटी ऑक्शन में गई, जहां उसकी मुलाकात उसकी सौतेली बहन से हो गई। सौतेली बहन ने ताना मारा, तुम्हारी हैसियत तो अब बस इतनी है कि तुम एक मेजपोश ही खरीद सकती हो। लड़की ने धीरे से अपने पति से कहा कि उसके पास अभी भी 30 मिलियन युआन है और वह आराम से बोली लगा सकती है। लेकिन अचानक पहले आइटम की शुरुआती कीमत ही 50 मिलियन युआन निकली। जैसे ही सौतेली बहन ने बोली लगाई, उसके पति ने तुरंत उसका साथ दिया। लड़की उसे रोकने की कोशिश ही कर रही थी कि अगले ही पल उसने 200 मिलियन युआन की बोली लगा दी। लड़की वहीं टूट गई और होस्ट से पूछा कि क्या वह उधार में भुगतान कर सकती है। तभी उसे बताया गया कि किसी ने उसका बिल पहले ही चुका दिया है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पति पहले ही चुपचाप बहुत अमीर बन चुका है। जब उसने अपने पति का आलीशान विला देखा तो वह हैरान रह गई। तभी अचानक एक एनपीसी उस पर हमला करने दौड़ा। उसका पति उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, जो कि उसकी तय किस्मत थी। उसकी सारी संपत्ति की वारिस बनकर लड़की को वापस असली दुनिया में भेज दिया गया। उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक दर्दनाक सपना था, लेकिन वह चौंक गई जब उसने देखा कि उसकी कंपनी का नया सीईओ बिल्कुल उसी आदमी जैसा दिखता है। वह आदमी उसके पास आया, उसका कर्मचारी आईडी उठाया और कहा, तो इस दुनिया में तुम्हारा नाम यह है।